रायबरेली से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के भाई अवधेश सिंह ने कांग्रेस पोलिंग एजेंट का लूटा बस्ता। एजेंट के मना करने पर उसे दी गई धमकियां। कांग्रेस का कहना कि हार के डर से बीजेपी आजमा रही है ये पैतरे। सर हम लोग जो है कि पर्ची काट रहे थे और वो लोग आए 10-12 लोग और हमारे लोगों से छीन लिया, बोले ये गलत हो रहा है। बीजेपी के कौन आया था? अवधेश सिंह और एक कौन ये अवधेश सिंह कौन है? अभी तो दिनेश अनालसी के भाई और उसका लड़का। पांचवें चरण के मतदान में फतेहपुर लोकसभा में एक महिला से जबरन दिलवाया गया कमल के निशान पर वोट। महिला ने कहा कि वो साइकिल पर वोट डालने गई थी, लेकिन पोलिंग एजेंट ने हाथ पकड़कर कमल के फूल पर डलवाया वोट। हाथ पकड़ के साइकिल वाले का ऊपर वाले मन जैसे साइकिल ऊपर बनी और नीचे वाले वो थाने बगल में डाले का है और वो मन डरवा से हमको 20 वाली में डरवा दी कमल। लोकसभा झांसी में गीता राजपूत नाम की महिला के साथ हुआ वोटिंग में फर्जीवाड़ा। महिला ने कहा कि जब वो वोट डालने आई तो उसे पता चला कि उसका वोट किसी और ने डाल दिया है। डालने नहीं दिया, मैं आई वोट डालने। हाँ, बोल रहे आपकी डाल चुका है, कोई वोट डल चुका है आपका। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से निधन। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा था हेलीकॉप्टर ईरान के घने पहाड़ी इलाके में हुआ था दुर्घटनाग्रस्त। ईरान के रेड क्रिसेंट चीफ ने राष्ट्रपति के निधन की दी जानकारी। रायबरेली मतदान के बीच पोलिंग बूथों पर निरीक्षण करने पहुंचे राहुल गांधी। रायबरेली के कुचरिया पोलिंग सेंटर पर निरीक्षण कर 2 बूथों पर सीसीटीवी कैमरा न लगे होने पर जताया एतराज। झारखंड के चतरा लोकसभा में उड़ी चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां। झारखंड के पोलिंग बूथ के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता बैठ चुनाव चिन्ह और मोदी के फोटो की बांट रहे थे पर्चियां। 5वें चरण के मतदान के बीच डुमरियागंज में चुनाव प्रचार करने पहुंचे अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा कि 2024 का चुनाव बहुत अलग होता जा रहा है। इस चुनाव में हर सीमाओं को जनता ने तोड़ा, पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन के समर्थन में निकल रही। ये चुनाव 2024 का बहुत अलग चुनाव होता जा रहा है। इस चुनाव में देखने को मिल रहा है कि हर सीमाएं जनता ने तोड़ दी हैं और पूरी तरीके से समर्थन के लिए और इंडिया गठबंधन के समर्थन के लिए निकल पड़ी हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर कई खुलासे करने वाली खोजी पत्रकार पूनम अग्रवाल ने अब ईवीएम को लेकर किया बड़ा खुलासा। पूनम ने कहा कि मैंने चुनाव आयोग को लेटर भेज 4 चरणों में हुए मतदान में बड़े आंकड़ों के बारे में जानकारी मांगी। चुनाव आयोग ने कहा कि ये सभी जानकारी है राज्य चुनाव अधिकारी के पास। हरियाणा के भिवानी में राजपूत समाज ने भाजपा को वोट न देने के लिए शपथ। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में राजपूत समाज कर रहे विरोध प्रदर्शन। 5वें चरण के मतदान में देश की 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान हुआ खत्म। शाम 5 बजे तक 56.68% रहा मतदान प्रतिशत। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 73% और सबसे कम महाराष्ट्र में 49% हुआ मतदान। यूपी में शाम 5 बजे तक 55.80% हुआ मतदान। बाराबंकी में सबसे ज्यादा 64.86% और लखनऊ में सबसे कम 49.88% हुई वोटिंग। वहीं अमेठी में 52.68 तो रायबरेली में 56.26% हुआ मतदान। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसी तरीके की और खबरें देखने के लिए आप उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।